Hello everyone, this is Sharad Kumar Arya and I welcome you all to your YouTube channel @msm.sharad. So before we start the video, let me tell you that what we will study in this video. We will study the past perfect tense as you have seen on the thumbnail of this video. So before I start the whole video, let me introduce about the all the content which we will study in it. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि इस वीडियो में हम हमारा कंटेंट क्या होने वाला है, हम इस वीडियो में क्या-क्या चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये स्टडी करेंगे दैट व्हाट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। अरे आप पास्ट परफेक्ट टेंस आप कोई सा टेंस पढ़ रहे हो, आपको उसे पढ़ने से पहले ये तो पता होना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, वो टेंस होता क्या है। क्योंकि हम इंग्लिश को एक सब्जेक्ट मान के नहीं पढ़ना चाहिए हम लोगों को, हमको इसको एक लैंग्वेज मान के पढ़ना चाहिए। क्योंकि ये है ही लैंग्वेज। अब क्योंकि अब आप इन स्पीकिंग में आप इसका यूज़ करोगे, तो आपको ये पता होगा कि किस सेंटेंस के लिए, किस एक्शन के लिए हमें हमें कौन-सा टेंस यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएँगे कि वो एक्शंस क्या होते हैं, वो कार्य क्या होते हैं, जिनकी हेल्प से हम ये आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे कि एक्शन कौन-सा है। ओके? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हमारा तरीका ऐसा है पढ़ाने का कि आपको कोई फ़ॉर्मूला याद करने की नीड नहीं है। आपको कोई फ़ॉर्मूला याद नहीं करना, सिर्फ़ कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उनको अगर आप याद कर लेंगे, तो आपको कोई फ़ॉर्मूला याद नहीं करना। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आ जाते हैं, जिनको फ़ॉर्मूला पढ़ना ही होता है। उनके लिए हम यहाँ फ़ॉर्मूला भी करा देंगे हर सेंटेंस का। उसके बाद जब हम क्विक शॉर्टकट टेबल कराएँगे, उसमें आपको ये सारी बातें समझा देंगे कि इस टेंस के अंदर क्या ऐसी टर्म्स हैं, क्या ऐसे कीवर्ड्स हैं, जिनकी हेल्प से हम किसी भी सेंटेंस में ये आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस का है या नहीं है। ओके? उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। भई आपने पूरा टेंस पढ़ लिया, आपको ये तो पता होना चाहिए कि कोई सा भी सेंटेंस इस टेंस का कोई सा सेंटेंस आ जाए, तो वो अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है या डब्ल्यूएच वर्ड इंटेरोगेटिव है, डब्ल्यूएच वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, जो भी है, वो है किस टाइप का, तो वहाँ वो चीज़ हम प्रैक्टिस में करेंगे। ओके? सो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। So now let's understand what is past perfect tense. पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है? वो सारी बातें जो पास्ट में कभी हमने की हैं, जैसे अभी यहां समझते हैं। वी यूज इट टू टॉक अबाउट। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है? वी यूज इट टू टॉक अबाउट। हम इसका यूज करते हैं क्या बातें करने के लिए? एन एक्शंस कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शंस। यानी पास्ट में हमने कोई एक्शन किया, उससे भी पहले हमने कोई पास्ट में उससे भी पास्ट में हमने कोई एक्शन किया था, उन बातों को करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। भाई हमने पास्ट में कोई एक्शन करा, तो वो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। हो गया नहीं हो गया? अगर उससे भी पास्ट में किया, तो वो पास्ट परफेक्ट हो गया, यानी पास्ट ऑफ पास्ट हो गया, यानी पास्ट का भी पास्ट हो गया। उस चीज को बताने के लिए हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का हम यूज करते हैं स्पीकिंग में। ओके? तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि द पास्ट ऑफ पास्ट, यानी पास्ट का भी पास्ट क्या होता है हमारा? पास्ट परफेक्ट टेंस। अच्छा, इस टेंस को पढ़ने से पहले इसके कुछ कीवर्ड्स हैं, इसकी कुछ टर्म्स हैं। जैसे कि हमने पहले आपको बताया है कि हम इसके फॉर्मूले आपको याद नहीं कराएंगे, हम कुछ कीवर्ड्स और टर्म्स से ही आपको ये बता देंगे, आइडेंटिफाई कर लोगे आप उनकी हेल्प से कि ये कौन सा टेंस है। वो मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूँ। क्या है वो? पास्ट परफेक्ट टेंस है भाई। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता रखा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें किसको बताती है? परफेक्ट को। यानी परफेक्ट को हमें क्या बताता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसको बताती है वर्ब की थर्ड फॉर्म? परफेक्ट को। अब भाई पास्ट को क्या बताएगा? वो पास्ट को क्या बताएगा? एक्शन तो हमने देख लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें परफेक्ट बता रही है। पास्ट को हमें बताता है, इसका सबसे आसान है क्या? सिर्फ है। जब कभी भी आप हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखें किसी भी सेंटेंस में, तो आप ये आराम से आइडेंटिफाई कर लें कि हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। इसके अलावा कोई दूसरा टेंस नहीं हो सकता, क्योंकि हेड हेल्पिंग वर्ब हमें पास्ट को बता रही है, टाइम को बता रही है, और वर्ब थर्ड फॉर्म यूज हुई है वर्ब की, तो परफेक्ट को बता रही है। मैंने आपको पहले ही बताया है, वर्ब हमें एक्शन को बताती है और हेल्पिंग वर्ब टाइम को बताती है। चलिए अब ज्यादा बातें ना करते हुए इसका नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। क्या क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस? अब इसके बेसिक रूल्स देखते हैं। इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए।
So now let's understand the basic rules of past perfect tense. So the first is affirmative sentence. Affirmative sentence वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम सिंपल बात करते हैं, ना क्वेश्चन पूछते, ना हम नोट का यूज करते, सिर्फ और सिर्फ सिंपल हमारी बात चलती है, हम किसी को कोई इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। जैसे अब फॉर्मूला क्या है इसे इसका ये देख लेते हैं। शी सब्जेक्ट हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या समझे? वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें किस चीज को बताती है? परफेक्ट को। और हेड हेल्पिंग वर्ब हमें किसको बताती है? पास्ट को। बन गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। कुछ फॉर्मूला आपको याद है, जिसने जिन्हें करना है उसके लिए हमने लिख दिए हैं। समझाने वालों को यहाँ भी समझाता हूँ और क्विक शॉर्टकट टेबल में भी समझाऊंगा। अभी फिलहाल यहाँ क्या देखते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। ये फॉर्मूला है सब्जेक्ट हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म ये लिखिए, बन गया आपका परफेक्ट। ठीक है, हेड पास्ट, बन गया आपका पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद अगला एक और एग्जांपल, शी हैड लेफ्ट व्हेन आई अराइव्ड। क्या देखा आपने? हेड पास्ट, लेफ्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हैड यानी पास्ट। बन गया आपका पास्ट का परफेक्ट सेंटेंस। और क्योंकि सिंपल है तो अफर्मेटिव का। ये व्हेन से मैंने आपको इसलिए लिखवा दिया है पूरा सेंटेंस, यहाँ आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है। वो बात मैं अभी यहाँ क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस चल रहा है, यहाँ ये समझा रहा हूँ। ये वाली बात आपको आगे बताएंगे, आगे आने वाली वीडियोस में, कि दो क्लोजेस को हम किसकी हेल्प से जोड़ते हैं, रिलेटिव क्लोज क्या होती है, ये सब बातें। ठीक है, अभी आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट को बताती है, और हेड आपको पास्ट को। पास्ट परफेक्ट बन गया, सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसके बाद निगेटिव देखते हैं। नहीं, सब कुछ चीजें सेम रहेंगी, सब चीजें सेम है, बस आपको हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में नोट का यूज करना है। बन जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट का निगेटिव। दे हैड नॉट कंप्लीटेड द टास्क। कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड पास्ट और नॉट निगेटिव। पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसके बाद इंटेरोगेटिव यस नो टाइप। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछेंगे, यस नो टाइप मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो हिंदी में क्या से शुरू होता है, या फिर ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका आंसर सामने वाले से यस और नो में आएगा, हाँ या ना में आएगा। जैसे हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सारा फॉर्मूला सेम था ये, बस हमने हेड को उठा के पहले रख दिया। हर टेंस में यही होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, फॉर्मूला याद नहीं करना, बस सिंपल पता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले उठा के रख दोगे, इंटरोगेटिव यस नो टाइप का हो जाएगा। हेड पहले आ गया, इंटरोगेटिव का है। अब टेंस देखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट का है। ठीक है, और क्योंकि हेड है तो पास्ट का है, और स्टार्टिंग में आया तो इंटरोगेटिव। पास्ट परफेक्ट का इंटरोगेटिव यस नो टाइप हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं डब्ल्यू एच वर्ड इंटरोगेटिव। सारा फॉर्मूला सेम यही रहेगा, बस डब्ल्यू एच वर्ड उठा के पहले रख देंगे, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। हेड पास्ट, गोन वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट, और वेयर डब्ल्यू एच वर्ड आया तो डब्ल्यू एच वर्ड का पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस हो गया। इंटरोगेटिव निगेटिव यस नो टाइप का इंटरोगेटिव नेगेटिव। जैसे सब चीज सेम है, बस हेड के साथ नोट लग जाएगा। हेड एंड शी टोल्ड यू, टोल्ड परफेक्ट, और हेड पास्ट, स्टार्टिंग में आया है तो इंटरोगेटिव, नोट के साथ आया है तो निगेटिव। बन गया पास्ट परफेक्ट का इंटरोगेटिव निगेटिव यस नो टाइप। ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड इंटरोगेटिव निगेटिव, सारी बातें सेम रहेंगी इस फॉर्मूले की तरह, बस आपको डब्ल्यू एच वर्ड पहले रख देना है, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है। डब्ल्यू एच वर्ड यानी वाई हैड एंड ही प्लेड क्रिकेट। ठीक है, याद रखोगे ना, प्लेड परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हेड पास्ट, नोट निगेटिव, डब्ल्यू एच वर्ड आया है तो इंटरोगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड। सेंटेंस खुद बताता है कि मैं किस टेंस का हूँ, तो आपको बस वो चीज पकड़नी है और कुछ नहीं देखना। उम्मीद करता हूँ ये बेसिक रूल आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम इसका क्विक शॉर्टकट टेबल देखते हैं, जिसकी हेल्प से हम इस पूरे टेंस को के सारे फॉर्मूले, हम कुछ एग्जांपल किया है, एक एग्जांपल किया है तो सारे फॉर्मूले बना देंगे। फॉर्मूले भैया एग्जांपल से ही तो बने, स्पीकिंग से ही तो हमने फॉर्मूले बनाए हैं सामने वाले को समझाने के लिए। फॉर्मूले याद करके करते रहेंगे तो उससे कोई हेल्प नहीं होगी, याद तो कर लोगे, टेंस समझ जाओगे, पर उसकी कोई हेल्प नहीं होगी आगे जाके इन फ्यूचर स्पीकिंग में। आप पहले फॉर्मूला सोचोगे, उसके बाद कोई सेंटेंस थोड़ी ना बोलोगे, सेंटेंस बोलोगे, फॉर्मूले तो अपने आप ही बनते हैं सेंटेंसेस से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम क्विक शॉर्टकट टेबल समझते हैं। So now let's understand the quick shortcut table of past perfect tense। यानी हम यहाँ ये समझेंगे ऐसे क्या कीवर्ड्स होते हैं, ऐसी क्या टर्म्स होती हैं जिनकी हेल्प से हम ये सेंटेंस को पढ़कर आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है।
चलिए, ये जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया ही है कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें पास्ट परफेक्ट के बारे में बताता है ना? और यहाँ क्या है, फॉर्मूला आपको याद करना नहीं है, सिर्फ एक सेंटेंस सोच लीजिए सिंपल सा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की तरह। पास्ट परफेक्ट का आपको पता ही है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ मैंने सोचा शी हैड गॉन, सब्जेक्ट सोच लिया, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, शी हैड गॉन। अफर्मेटिव का सेंटेंस बनाना है, फॉर्मूला बनाना है, क्या बनेगा? सब्जेक्ट शी हैड गॉन, सब्जेक्ट शी प्लस हेड, आपका हेल्पिंग वर्ब आया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट शी हैड गॉन। नेक्स्ट आप इसको ही अगर नेगेटिव बनाना है, शी हैड नॉट गॉन, अपने मन में सोच लिया, अब एग्जांपल, अब इसका फॉर्मूला बना लीजिए, सब्जेक्ट शी प्लस हेड यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर हेड शी गॉन, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस इंटरोगेटिव, हेड शी गॉन होगा यहाँ पर, हेड शी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हेड शी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हेड शी गॉन। ठीक है, अगला इसका डब्ल्यू एच वर्ड बनाना है, वाई हेड शी गॉन, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वाई हेड शी गॉन। समझ में आ गया? डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेड है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, निगेटिव होगा तो इसमें ही हेड एंड हो जाएगा, सारा फॉर्मूला सेम रहेगा, बस नोट लग जाएगा, हेड एंड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। या फिर मन में सोचो, हेड हेड एंड शी गॉन, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। क्विक शॉर्टकट टेबल, याद कुछ नहीं करना, बस ये रखना है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी आप देखेंगे तो वो आपका पास्ट परफेक्ट होगा, इसके अलावा कोई दूसरा टेंस हो ही नहीं सकता। हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, 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 बस ये याद रखना है, सारा फॉर्मूला यही बन गया, कुछ याद नहीं करना। ठीक है, अब इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस की हम प्रैक्टिस करते हैं। पूरा टेंस आपने पढ़ ही लिया है, अब इसकी प्रैक्टिस करके हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक्स में। सो नाउ लेट्स डू द प्रैक्टिस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। फर्स्ट सेंटेंस लिखा है आपके सामने, शी हैड ईटन फूड। ये जितने भी सेंटेंस लिखे हैं आपको मुझे ये बताना है कि अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंटरोगेटिव यस नो टाइप निगेटिव है, इंटरोगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड है या उसके निगेटिव है। पहला सेंटेंस है, शी हैड ईटन फूड। अब आप मुझे ये बताओ, ये कौन से टेंस का है, पहले तो ये बताओ, कैसे क्लैरिफाई करोगे? इसमें वर्ब देखोगे सबसे पहले, और वर्ब हमारी क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी हुई? परफेक्ट। अगला इसके बाद आप देखोगे हेल्पिंग वर्ब जो हमें टाइम को बताएगी, कौन सी है? हेड। हेड हमें पास्ट को बताती है, बन गया आपका पास्ट का परफेक्ट टेंस। इसके बाद वी हैड नॉट डन आवर वर्क। डन परफेक्ट हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड पास्ट हो गया, और नोट आया है, ये निगेटिव हो गया, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है ये। अगला, हैड दे प्लेड क्रिकेट। हेड पहले आया है तो इंटरोगेटिव तो है। अब टेंस देखें, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट का बन गया, एक्शन समझ में आ गया, परफेक्ट का है। हैड पास्ट का हो गया, बन गया आपका पास्ट परफेक्ट का इंटरोगेटिव। इसमें देखो, व्हाई हैड यू गॉन टू मुंबई। गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट हो गया, हैड पास्ट हो गया, और डब्ल्यू एच वर्ड पहले आया है तो आपका इंटरोगेटिव का डब्ल्यू एच वर्ड इंटरोगेटिव हो गया है। डब्ल्यू एच वर्ड इंटरोगेटिव पास्ट परफेक्ट का। ये कौन सा था? इंटरोगेटिव तो था, साथ ही साथ ये यस नो टाइप का इंटरोगेटिव था, क्योंकि हेड पहले आया है, हेल्पिंग वर्ब पहले आई है। इसके बाद, व्हाई हैडंट यू ईटन द फूड। ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट एक्शन, हैड नॉट, हैड पास्ट, नॉट निगेटिव, डब्ल्यू एच वर्ड पहले आया है तो डब्ल्यू एच वर्ड इंटेरोगेटिव निगेटिव, डब्ल्यू एच वर्ड का इंटेरोगेटिव का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आए होंगे सारे टेंस, आप सारे प्रैक्टिस भी समझ में आई होगी। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, इस तरीके से पढ़ना आपको अच्छा लगा हो, बिना फॉर्मूले के सेंटेंस समझना आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चैनल को हमारे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ कंटेंट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है, उस पर आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पर आ जाएंगे हमारे। उस चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर अगर वहां ना मिले
तो व्हाट्सएप का नंबर भी है हमारा, उस पर आप डीएम कर सकते हैं हमें, वहाँ मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ओके, थैंक यू।